नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल कानून की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गवाह या सच को पढ़ने वाली अदालत। दरअसल एक डॉक्टर दिन दहाड़े उसकी हत्या हो जाती है, लैंड डिस्प्यूट, सुपारी किलर्स और फिर एक ऐसा फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कॉन्ट्रडिक्शन झूठ नहीं होता और हर शक आरोपी को बरी करने के लिए काफ़ी नहीं होता। आज की कहानी सिर्फ एक ऐसे मर्डर केस की ही नहीं है, ये कहानी एक एविडेंस के एप्रिसिएशन की, यानी अदालत सबूतों को कैसे पढ़ती है, कैसे तोलती है और कब कहती है कि हाईकोर्ट ने गलती कर दी। दरअसल बात है 2013 की, चेन्नई। डॉक्टर सुबैया एक मशहूर डॉक्टर, लेकिन उनके पास सिर्फ नाम नहीं था, एक ऐसी ज़मीन भी थी जिस पर कई लोगों की नज़र थी। करीब 2 एकड़ की ज़मीन को लेकर लंबे समय से डिस्प्यूट चला आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ था एक ऐसा परिवार जो उस ज़मीन के ऊपर अपना दावा कर रहा था। केस, शिकायतें, पुलिस और बेल, और फिर आरोप लगा कि इसी विवाद ने जन्म दिया है खतरनाक साजिश को। कई मीटिंग्स हुई, कुछ लोग ज़मीन बेचने की बात कर रहे थे, कुछ लोग रास्ता साफ करने की। फिर कथित तौर पर सुपारी किलर्स को हायर किया गया और 14 सितंबर 2013 को डॉक्टर सुबैया जब हॉस्पिटल से बाहर निकले, अपनी कार तक पहुंचे और तभी 3 लोगों ने उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई, डॉक्टर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कानूनी लड़ाई जिसने एविडेंस लॉ के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल ट्रायल कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, गवाह, साजिश की मीटिंग्स, मनी ट्रेल, सीसीटीवी, कॉल डिटेल के रिकॉर्ड्स, अप्रूवर की गवाही, और इन सभी को जोड़कर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हत्या जो है वो एक सुनियोजित साजिश थी। कोर्ट ने माना कि ज़मीन का विवाद जो है वो एक क्लियर मोटिव था, आरोपियों के बीच लगातार संपर्क हो रहा था, पैसों का लेन देन भी हुआ, हत्या की प्लानिंग पहले से थी और कई गवाहों की जो गवाही है वो एक दूसरे को कोरोबोरेट भी कर रही थी। तो ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और कुछ को मौत की सजा तक सुनाई गई। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब ये मैटर पहुंचता है हाईकोर्ट में तो पूरा खेल यहाँ पर पलट जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये कहा कि प्रोसिक्यूशन की कहानी में बहुत सारे लेक्यूनाज हैं। कोर्ट ने कई बातों के ऊपर शक जताया। एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह भी बन गया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि उसके बयान बार बार बदल रहे थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? कुछ गवाहों ने यह दावा किया कि उन्होंने साजिश की बातें सुनी थी। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या कोई हत्या की साजिश इतने खुलेआम करेगा कि बाहर वाला भी उनको सुन ले? कोर्ट की यह बात अस्वाभाविक लगी। यह सबसे बड़ा मुद्दा बना सीसीटीवी एविडेंस का, क्योंकि जो कथित सीसीटीवी फुटेज की चेन ऑफ कस्टडी है वो टूटी हुई थी। डीवीआर गायब था, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई थी और प्राइवेट लैब इसके अंदर इन्वॉल्व थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर भरोसा कैसे किया जाए। फिर जहाँ तक सवाल है कॉल डिटेल के रिकॉर्ड्स का, तो सीडीआर कोर्ट में पेश किए गए, लेकिन उन्हें टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी ने वेरीफाई नहीं किया। जो आयो था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने ईमेल से रिकॉर्ड लेकर पेश कर दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि ये कानूनन पर्याप्त नहीं है। फिर कई गवाहों के बयान बहुत देर से रिकॉर्ड हुए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक सस्पिशियस है, और आखिरकार हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मामला फिर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, और यहीं पर असली ट्विस्ट आया है इस पूरे मैटर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। लेकिन कैसे? यही इस केस का सबसे बड़ा कानूनी सबक है जो आप सभी को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हर कॉन्ट्रडिक्शन झूठ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गवाह मामूली बात से थोड़ा सा अलग बोल दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी गवाही झूठी है। कोर्ट ने माना कि इंसानी याददाश्त परफेक्ट नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर स्टोरी कंसिस्टेंट है, या मुख्य घटनाएं कंसिस्टेंट है, या फिर जो छोटे कॉन्ट्रडिक्शंस है वो नेचुरल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई आरोपी अप्रूवर बनता है तो उसका कैरेक्टर बदल जाता है, उसकी गवाही को कोरोबोरेशन चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ उसको इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने पहले कुछ और कहा था। कोर्ट ने माना कि डर, दबाव, पुलिस कस्टडी या फिर सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये कुछ ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से स्टेटमेंट्स है उसमें कुछ मामूली अंतर आ सकता है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पर भी कोर्ट ने बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर गवाह आरोपी को
पहले से जानता है तो टीआईपी की एब्सेंस फेटल नहीं है। असल महत्व कोर्ट आइडेंटिफिकेशन का होता है। जहाँ तक सीडीआर एविडेंस पर एक रूल है, वो यह फैसला है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए बेहद अहम बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स तभी एडमिसिबल होंगे जब सही अथॉरिटी उनको अप्रूव करे, सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट प्रॉपर हो और कॉम्पिटेंट टेलीकॉम ऑफिसर कोर्ट में आए। सिर्फ आयो का ईमेल प्रिंटआउट काफ़ी नहीं होता है। यह ऑब्जर्वेशन फ्यूचर क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। कोर्ट ने सीसीटीवी हैंडलिंग के ऊपर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने माना कि डीवीआर मिसिंग था, हार्ड डिस्क जो है वो प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं हुई थी और चेन ऑफ कस्टडी भी टूटी हुई थी, इसीलिए सीसीटीवी एविडेंस वीक हो गया है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बाकी सबूत मजबूत हो तो ये सीसीटीवी फेल होने से पूरा जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। अब हाईकोर्ट ने कुछ फिक्टिशियस प्रोबेबिलिटीज़ बना दी थी। ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे तीखी ऑब्जर्वेशन में से एक थी। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपनी इमेजिनेशन के आधार पर कुछ एजम्पशंस बना ली, जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी खुले में नहीं करेगा, लेकिन अदालत अजम्पशंस के ऊपर नहीं चलती, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। एविडेंस रिकॉर्ड पर क्या है, फैसला उसके ऊपर होगा, अजम्पशंस पर नहीं। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फाइंडिंग्स को गलत तरीके से सेट असाइड कर दिया था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिस्टोर किया। और कोर्ट ने माना कि कॉन्स्पिरेसी साबित होती है, क्लियर मोटिव अवेलेबल था, आई विटनेस जो थे वो क्रेडिबल थे, अप्रूवर की टेस्टिमनी कॉरोबोरेटेड थी और जो ओवरऑल चेन थी वो कंप्लीट थी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो कन्विक्शन है वो रिस्टोर कर दिया। कई आरोपियों की सज़ा वापस बहाल हो गई। हालांकि कुछ आरोपियों को आर्टिकल 161 के तहत पार्डन पिटिशन दाखिल करने का समय भी दे दिया गया। अब जिस केस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस पोनुस्वामी एंड अदर्स, और ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, एक लैंडमार्क जजमेंट है और इसकी जो जजमेंट की डेट है ये है 19 मई 2026। अब यहाँ पर एक रियल लाइफ इम्पैक्ट इसका क्या आता है, देखिए ये सिर्फ एक मर्डर केस की बात नहीं है। ये जजमेंट हमको बताती है कि कोर्ट्स जो है वो एविडेंस को मैकेनिकल वे में नहीं पढ़ती, माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस हमेशा वाइटल नहीं होते और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की चेन ऑफ कस्टडी है वो कितनी ज़रूरी होती है और अपीलेट कोर्ट को एक्विटल रिवर्स करते समय किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, किन अजम्पशंस से बचना चाहिए। और आज के इस डिजिटल एरा में जहां सीसीटीवी, सीडीआर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हर केस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, ये फैसला आने वाले कई सालों तक क्रिमिनल लॉ में कोर्ट किया जाएगा। अब आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है कि यदि सीसीटीवी खराब हो जाए और गवाह अपने बयान बदल दे तो ऐसे केस में क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अधूरा माना जाएगा और क्या इस सच को ख़त्म कर देता है, या अदालत बिखरे हुए सबूतों में से भी सच को ढूंढ लेती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।